शुरू। अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह एक भारतीय राजनीतिज्ञ है, जो भारत के 13वें प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, नौकरशाह और विचारक के रूप में भी प्रसिद्ध है। ये अपनी नम्रता, विवेकशीलता, शांति प्रियता, कर्मठता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य तथा भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्ष 2004 से 2014 तक लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू के बाद ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे, जो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के पश्चात फिर से चुने गए थे। इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले के गाह नामक ग्राम में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। भारत के विभाजन के बाद ये अपने परिवार के साथ अमृतसर आ गए, इनकी माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरुमुख सिंह था। बचपन में मां को खोने के बाद इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया। मनमोहन सिंह ने वर्ष 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। बाद में पंजाब के होशियारपुर में इन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और क्रमशः वर्ष 1952 और 1954 में स्नातक और मास्टर डिग्री प्राप्त की। इन्होंने अकादमिक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद इन्होंने अपनी आगे की शिक्षा ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राप्त की। वर्ष 1957 में इन्होंने अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1958 में ये गुरु शरण कौर के साथ शादी के बंधन में बंध गए। इनकी 3 पुत्रियां हैं, उपेंद्र सिंह, दमन सिंह और अमृत सिंह। इन्होंने वर्ष 1960-62 तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नफलिट कॉलेज में अर्थशास्त्र में डिफलिट पूरा किया। बाद में इन्होंने भारत आकर पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शिक्षक के रूप में कार्य किया, जो इनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता को दर्शाता है। इसी बीच कुछ वर्षों तक इन्होंने संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सचिवालय के लिए भी कार्य किया। वर्ष 1976 में ये वित्त मंत्रालय के सचिव बने। इसके उपरांत वर्ष 1980-82 में यह योजना आयोग के सदस्य बन गए और वर्ष 1982 में ये तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नियुक्त हुए। इनके कार्य के आधार पर इन्हें वर्ष 1987 और वर्ष 1990 में जेनेवा में दक्षिण आयोग के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया, जिसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्ष 1990 में जेनेवा से लौटने के बाद ये आर्थिक मामलों पर भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार बन गए तथा वर्ष 1991 में इन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष पद को ग्रहण किया। वर्ष 1991 में जब भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा था और राजीव गांधी की हत्या के बाद राजनीति में उथल-पुथल और संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तब भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को अपने
वित्त मंत्री के रूप में चुना। स्टॉप। जिस समय मनमोहन सिंह ने पदभार ग्रहण किया, उस समय देश का विदेशी पूंजी भंडार महज 1 बिलियन यूएस डॉलर था। स्टॉप। इस बिंदु पर भारत सरकार ने सुपर नेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से धन की मांग की। स्टॉप। जिसने भारत का आर्थिक रूप से समर्थन देते हुए भारत की आर्थिक नीति के संबंध में कई शर्तें लगाई। स्टॉप। IMF द्वारा निर्धारित नीति का मतलब था कि सर्वव्यापी लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त करना होगा और राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था को भारत के प्रयास को समाप्त करना होगा। स्टॉप। वित्त मंत्री बनते ही मनमोहन सिंह ने भारत को नई राह दिखाई। वित्त मंत्री का पद संभालने के बाद इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को सुधारना था। स्टॉप। ऐसे में इन्होंने कई बड़े फैसले लिए। स्टॉप। पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा विनियमन का विरोध करने पर इन्होंने पार्टी को समझाया कि यदि अर्थव्यवस्था का विनियमन नहीं किया गया तो अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। स्टॉप। इन्होंने भारत से लाइसेंस राज खत्म करके व्यापार को बढ़ावा दिया। स्टॉप। भारतीय बाजार को विदेशी कंपनियों के लिए खोलने से न केवल रोजगार को बढ़ावा मिला, बल्कि देश की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को भी मजबूती मिलेगी। स्टॉप। वित्त मंत्री बनते ही इन्होंने उदारवादी अर्थव्यवस्था अपनाने की घोषणा की। स्टॉप। इन्होंने भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के उपायों के साथ साथ कई अन्य बड़े फैसले भी लिए। स्टॉप। इनके प्रयासों से ही विदेश कंपनी ने भारत में निवेश किया, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। स्टॉप। भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार में IMF पर देश की निर्भरता भी कम हुई और भारत में रोजगार के स्रोत में भी वृद्धि हुई। स्टॉप। ये स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण समय था। स्टॉप। आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक नीति तय करने में इनकी भूमिका की सभी से सराहना की है। स्टॉप। भारत में इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व के अभिन्न अंग के रूप में जाना जाएगा। स्टॉप। अप्रैल 2024 तक देश की विदेशी पूंजी भंडार बढ़कर 648.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो केवल इनकी दूरदर्शिता और सही समय पर सही निर्णय लेने के कारण संभव हुआ है। स्टॉप। वर्ष 2004 में प्रधानमंत्री पद धारण करने के बाद वर्ष 2004 से 2009 तक इनका कार्यकाल भारतीय राजनीति के इतिहास में महत्वपूर्ण था। स्टॉप। इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। स्टॉप। इन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि और विकास के लिए कई सुधार किए। स्टॉप। इन्होंने भारतीय बाजार में विकास को प्रोत्साहित किया और वित्तीय सुधार किए। स्टॉप। इनके प्रथम कार्यकाल की कुछ प्रमुख नीतियां हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा, 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम RTI, 2005 तथा भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता, 2005 आदि। स्टॉप। इनकी सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की शुरुआत की गई। स्टॉप। इनकी सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की और आतंकवाद विरोधी कानूनों को मजबूत किया। स्टॉप। नवंबर 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के तुरंत बाद
राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना की गई। स्टॉप। इसके अतिरिक्त इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाने और ई गवर्नेंस को सुधारने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना की। फुल स्टॉप।